एक चुनाव में प्रधान जी चले गए वोट मांगने के लिए। तो एक आदमी के घर गए और बोले कि काका, आपके घर में कितना आदमी है? तो काका बोले कि हमारे घर में तो 5 आदमी है। तो प्रधान जी 1,000 रुपया निकाले और बोले कि काका, ये पकड़िए 1,000 रुपया, इस चुनाव में वोट हम ही को देना है। तो काका बोले कि बेटा, ये पैसा अपने पास रखो, हमारे लिए एक रसियन कुत्ता खरीद दो, क्योंकि हम लोग चूहे से बहुत ही परेशान हैं, रात में हम लोग सो नहीं पाते हैं। तो प्रधान जी चले गए रसियन कुत्ता खरीदने के लिए। जगह जगह तलाशे, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000। ये सब सुन के काका के पास आए और बोले, काका, मैं तो आपको रसियन कुत्ता नहीं खरीद के दे सकता, क्योंकि रसियन कुत्ता बहुत महंगा चल रहा है, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000। ऐसा है कि मैं आपको 1,000 रुपया दे सकता हूँ। तो काका बोले, बेटा, हमको शर्मिंदा मत करो, तुम्हारे नज़र में हम लोग कुत्ते से भी कम कीमत के हैं। ये सब बात कह के प्रधान जी चले गए। तो काका का एक छोटा लड़का था जो चेन्नई से कमा के आया हुआ था। तो अपने पिताजी से बोला, क्या हुआ पिताजी, वो लोग क्या बोल रहे थे? तो उसके पिता बोले कि हम लोग का कीमत कुत्ते से भी कम है। तो लड़का ने बोला कि ठीक है। एक दिन चला गया प्रधान जी के दरवाजे पे और अलग अलग भाषाओं में बात करने लगा। गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बहुत भाषाओं में बात करने लगा और बोला कि अगर कोई बता देगा कि मैं कौन से राज्य का हूँ, तो पूरा जिंदगी उसका गुलामी करूँगा बगैर पैसे का, खाली खाना खा के उसके दरवाजे पे पूरा जिंदगी काम करूँगा। तो प्रधान जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको कल बताऊँगा। उसको सोने के लिए अपने दरवाजे पे एक बंगला था, वहीं पे सोने के लिए दे दिए। जब रात का 3 बजा, एक लोटा ठंडा पानी लेके उसके बिस्तर पे डाल दिए। तो अपना चादर उठाया और बोला कि कौन है रे माधव चौधवा, तोरा माई के चौधो। तो प्रधान जी समझ गए कि ये काका का ही लड़का है, हमसे बदला लेने के लिए आया है। प्रधान जी बोले काका के लड़के को कि पकड़ लो इस साले को, इसे बंदी करना है। तो 3 आदमी मिलके उसको पकड़ लिए और ऑपरेशन करने के लिए प्रधान जी का एक लड़का था, दांत का डॉक्टर था। स्कूल में सबसे पीछे ही बैठा था, बच्चे सब उसको बहुत पीटते थे। कैसे भी धक्का मुक्की करके 3rd डिवीजन से पास हुआ। गांव में उसका एक पुराना हॉस्पिटल था, उसके पिता ने उसको पेंटिंग करा के उसको चलाने के लिए दे दिया। तो वही ऑपरेशन कर दिया, सुन का सुई लगाए हुए उसको ऑपरेशन कर दिया और नॉर्मली दवा दे के कैसे भी उसको ठीक कर दिया। 1 महीना के बाद वो लड़का ठीक हो गया। तब तक प्रधान जी का चुनाव चिन्ह मिल गया है। उनका चुनाव चिन्ह ये था कि 500 रुपया। अब वो चले वोट मांगने के लिए, जहाँ भी जाते थे बोलते थे, काका, 500 रुपया पर दिया, चुनाव चिन्ह पर दिया, चुनाव चिन्ह मेरा यही है, इस बार का वोट आप हम ही लोगों को दीजिएगा। वोट मांगते मांगते चले गए एक काकी के घर। बोले, काकी, गोड़ लागत नहीं। तो काकी बोली कि खुश रह बाबू। तो बोले कि प्रधान जी, 500 रुपया पर दिया, चुनाव चिन्ह मेरा यही है। तब तक एक चप्पल निकाली और मार दी। ये बात सुन के काकी अपना चप्पल निकाली और प्रधान जी के मुंह पे मार दी। प्रधान जी के मुंह से खून बहने लगा और कान का पर्दा भी फट गया। काकी के चप्पल में नट बोल्ट कसा हुआ था अंगूठे के जगह पे। प्रधान जी चिल्लाने लगे। उनके आदमी सब लेके चले गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बोला कि ये कैसा एक्सीडेंट है? वो बोला कि हम लोग गए थे वोट मांगने के लिए, ये काकी थी, चप्पल से मार दी, चप्पल में नट बोल्ट लगा हुआ था। हम प्रधान जी छुट्टी लेके हॉस्पिटल से भगे। चुनाव नजदीक हो गया था, 5-10 दिन बचा ही था, 10 दिन लगभग। प्रधान जी हॉस्पिटल से आए और फिर चले गए गांव में वोट मांगने के लिए। तो उनको रास्ते में एक दादी मिल गई। तो दादी से बोले कि दादी, इस बार का चुनाव आप हम ही लोगों को देना, मेरा चुनाव चिन्ह है 500 रुपया। अगर इस बार मैं जीत गया तो आपको पेंशन दिलवाऊंगा। तो दादी बोली कि बाबू, जवानी में तो कुछ पढ़नी ना, बुढ़ापा में पेंशन लेकर क्या करे। प्रधान जी अपने आदमियों से बोले कि अब चुनाव नजदीक आ गया है, बकरा और मुर्गा का बौछार कर दो। सभी के घर में 1-1 किलो, जो बकरा मांगता है उसको बकरा दो, जो मुर्गा मांगता है वो मुर्गा दो। प्रधान जी लोगों को मुर्गा और बकरा खिलाए और खुश कर दिए। जब चुनाव नजदीक आया, वोट पड़ गया, तो प्रधान जी को मात्र 50 वोट मिला। अब ये सब सदमा प्रधान जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, जाके 2 दिन घर पे बेहोश पड़े हुए थे। फिर तीसरा दिन उसका जो मुंशी था वो जगाया और जगाने के बाद से बोला कि चलिए सब आदमी पे हम लोग FIR करते हैं।
तो जिसको जिसको मुर्गा और बकरा दारू दिए थे उन सभी आदमी को FIR कर दिया। जिसको 1 किलो बकरा दिए थे उसको 2000 लिखे, और जिसको 1 किलो मुर्गा दिए थे उसको 500 रुपया, जिसको 1 शीशी दारू दिए थे उसको 300 रुपया। ये करके FIR करने के बाद से जब जब पुलिस आया और छानबीन किया तो लोगों को बुलाया गया और पूछा गया कि भाई आप लोग वोट क्यों नहीं दिए। तो सभी आदमी ने बोला कि मैं तो वोट दे दिया हूँ। दरोगा जी पीछे बैठे हुए थे, ये सब बात सुन रहे थे, तो बोले कि जो आदमी सही बोल रहा है वोट इनको दिया है वो तो ठीक है, लेकिन जो आदमी इनको वोट नहीं दिया है उनके लिए एक हमारे पास व्यवस्था है। कैसे मालूम चलेगा? हमारे पास एक मशीन है, मैं उसके कान में लगाऊंगा, अगर सही वो बोलेगा तो ठीक है, अगर गलत बोलेगा तो उसको पता नहीं। एक छोटा सा मशीन था, एक आदमी को कान में लगाए और बटन दाबे, जैसे ही बटन दाबते इतना तेज करंट मारा कि वो आदमी बेहोश। अब प्रधान जी बोले कि ये वोट हमको नहीं दिया है इसीलिए डर के मारे बेहोश हो गया है। अब दरोगा जी बोले कि ये मामला यहाँ पे शांति नहीं होगा, ये मामला शांत होगा कोर्ट में। तो प्रधान जी का एक फुआ का लड़का था जो DM ऑफिस में पोंछा मारने का काम करता था, उसी से 2 लाख रुपया और उधार लिए और बोले कि ठीक है, ये काम अगर पूरा हो जाता है, पैसा रिकवरी हो जाता है तो मैं तुमको फिर 5 लाख रुपया दूंगा, अपना लेके काम करना। प्रधान जी अपना पैसा रिकवरी करते करते 4 साल लग गया। जो लखनऊ में गोमती नगर में उसका फ्लैट था 2 BHK का, वो भी बेच दिए। पहले वो कोयला के खान में काम करते थे तो 300 ग्राम का सोना पाए थे, वही चुरा के लेके भागे थे, तो जाके लखनऊ में 2 BHK का फ्लैट लिए थे।